अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है मेरा शैतान। शैतान से मेरा पहली बार बाकायदा तारफ़ उस दिन हुआ जब मेरी मुलाकात अपने गांव के मौलवी साहब से हुई। मैंने उनकी किसी बात पर इख्तलाफ किया तो उन्होंने मेरे वालिद से कहा, आपका लड़का शैतान हो गया है। उन्होंने ठीक ही कहा था, क्योंकि इस दुनिया में पहली बार इख्तलाफ राय शैतान ही ने किया। यूँ वो इस दुनिया में जमहूरियत का बानी भी है। शैतान मर्द के दिमाग में रहता है और औरत के दिल में। हर आदमी शैतान से पनाह मांगता है और कई लोगों को वो पनाह दे भी देता है। शैतान और फरिश्ते में ये फ़र्क है कि शैतान बनने के लिए पहले फरिश्ता होना ज़रूरी है। जहाँ तक शैतान का आदम को सजदा ना करने का ताल्लुक़ है, वो सब उसका पब्लिसिटी स्टंट था, जिसकी वजह से उसे इतनी शोहरत मिली कि जहाँ रहमान का नाम आता है वहाँ उसका ज़िक्र भी होता है। वरना इस आदम को तो वो आज भी 100 सजदे करने के लिए तैयार है। मैं शैतान से कभी नहीं घबराया, लेकिन बुरा आदमी देखकर मैं डर जाता हूँ, क्योंकि शैतान बुरा फरिश्ता है, बुरा इंसान नहीं है। मैं जब तक बुज़ुर्गों और नेक लोगों के पास रहता हूँ, अपना आप बुरा लगता है, क्योंकि जब उनकी रोज़ाना नेकियों की गिनती सुनता हूँ तो ख़ुद को बुरा समझने लगता हूँ। ये तो भला हो शैतान का, जिसके पास जाकर मुझ जैसा भी नेक लगने लगता है। कहते हैं शैतान ना होता तो कोई बुरा आदमी ना होता, लेकिन मैं कहता हूँ शैतान ना होता तो कोई अच्छा आदमी ना होता, कि शैतान से डर कर तो सारे नेकियां करते हैं। इस दुनिया में शैतान अकेला नहीं, बल्कि रहमान अकेला है। जब आदमी अच्छा काम करने जा रहा हो तो शैतान साथ होता है, और जब बुरा काम करने जा रहा हो तो वो शैतान के साथ होता है। कहते हैं लाहौल वाला कुव्वता पढ़ो तो शैतान गायब हो जाता है। मेरा दोस्त फे कहता है, किसी को गायब करना कौन सा मुश्किल है, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। वो ठीक कहता है। जब वो बाएं हाथ आगे बढ़ाकर उधार मांगता है तो सामने वाला आंख झपकते ही गायब हो जाता है। शैतान कायनात का सबसे पहला साफ़ी है, जिसने अल्लाह ताला को ये ख़बर दी कि आदम ज़मीन पर जाकर क्या करेगा। यही नहीं, वो पहला वकील भी है जिसने आदम को मशवरा दिया कि फल खा लो, फिर कोई तुमसे जन्नत का कब्ज़ा नहीं ले सकेगा, हमेशा यहीं रहोगे। और फीस मशवरे में जन्नत ले ली। अपनी गलती तस्लीम करना दरअसल ख़ुद को इंसान मानना है, क्योंकि वो सिर्फ़ शैतान है जिसने आज तक अपनी गलती तस्लीम नहीं की। शायद इसीलिए हम भी आजकल अपनी गलती नहीं मानते। झूठ के पाँव नहीं होते, पहिए होते हैं, मगर सच के पाँव तो होते हैं, मगर सर नहीं होता। इस दुनिया का पहला सच शैतान ने बोला, जो ये था कि आदम ज़मीन पर जाकर फसाद बर्पा करेगा। कहते हैं अकेले आदमी के साथ दूसरा शैतान होता है, इसीलिए मैं साथ हूँ तो फे कहने लगता है वो ख़ुद को अकेला महसूस कर रहा है। इस दुनिया का पूरा निज़ाम शैतान की वजह से चल रहा है। अगर शैतान ना रहे तो कोई इंसान ना रहे, सब फरिश्ते हो जाएं। हमें इंसान रहने के लिए शैतान चाहिए। वो ना होता तो मौलवियों और वाज़ों के बच्चे भूखे मर जाते। तो यही तो उनका रोज़गार है। शैतान ना हो तो वो किसके ख़िलाफ़ तकरीरें करें। ये सारे हुस्न के बाज़ार, रक़्स व मौसीकी की महफ़िलें इसी के दम कदम से तो हैं। यही नहीं, इबादत गाहें भी उसी से पनाह मांगने के लिए हैं। वो ना होता तो कोई सियासतदान और शायर ना होता, औरत का तो कोई काम ही ना रह जाता। कहते हैं औरत ज़मीन पर शैतान की एजेंट है। ये ठीक लगता है, क्योंकि शैतान भी तो मुज़क्कर ही है। शैतान सबसे अच्छा फरिश्ता था, मगर बुरा तब बना जब वो बोल पड़ा। इसीलिए पैदा होने वाले बच्चे फरिश्ते होते हैं, क्योंकि उन्हें बोलना नहीं आता, और जो ही वो फर फर बोलने लगते हैं, माँ बाप कहते हैं ये शैतान हो गए हैं। इंसान और जानवर में यही फ़र्क है कि बंदे के पास शैतान है और जानवरों के पास रहमान तो है, मगर शैतान नहीं। शैतान ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वरना तो वो एक समाजी जानवर है। जिस दिन जानवरों को ये शऊर मिल गया कि एक शैतान की राह है और एक रहमान की, अपनी मर्ज़ी से जो चाहो चुन लो, उसी दिन जानवर भी अशरफुल मखलूक़ात में से हो जाएंगे। फे कहता है
जानवर तो सिगरेट भी नहीं पीते, झूठ भी नहीं बोलते, वो अशरफुल मखलूक़ात कैसे बन सकते हैं? शैतान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि उसे मौत नहीं आती, वरना वो इतना शैतान ना होता। पहले उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना किया तो शैतान बना, अब उसे शैतान रहने के लिए आदम को रोज़ सजदे करने पड़ते हैं।